सोचो अगर आपको एक दिन फ़ोन आए और कॉल करने वाली लड़की 20 साल पुराने घर से बात कर रही हो और अगर आप उसका पास्ट चेंज करो तो आपकी परसेंट ज़िंदगी बदलने लगेगी। की मूवी है एक ऐसी स्टोरी जिसमें एक फ़ोन कॉल बन जाता है मौत का सिग्नल। सीन 1, पुराना घर और दर्द। स्टोरी स्टार्ट होती है सी यून से, जो अपनी बीमार माँ के साथ अपने पुराने गांव वाले घर लौटती है। उसका अपनी माँ से रिश्ता खराब है क्योंकि बचपन में एक गैस एक्सप्लोशन में उसकी फादर की डेथ हो गई थी और सी यून हमेशा से अपनी माँ को लापरवाह समझती है और उन्हें ही इसकी जिम्मेदार मानती है। ट्विस्ट। घर आते वक्त सी यून अपना मोबाइल खो देती है, इसलिए वो घर का पुराना लैंडलाइन यूज़ करने लगती है। सीन 2, एक रात रेड लाइन बजता है। दूसरी तरफ एक लड़की युंग सुक चीख रही है और कह रही है कि उसकी माँ उसे जला रही है और टॉर्चर कर रही है। दोनों को रिलीज होता है कि वो दोनों सेम घर में हैं, लेकिन उनके बीच 20 साल का गैप है। सी यून प्रेजेंट 2020 में है और युंग सुक पास्ट 1999 में। सीन 3, सी यून एक आइडिया आता है। युंगसुक को बताती है कि उसके फादर की डेथ उस घर में एक्सप्लोजन से होने वाली है। युंगसुक पास्ट में जाकर उस एक्सीडेंट को रोक देती है। इंस्टेंटली इसी उनके सामने की दुनिया बदल जाती है। उसका घर नया हो जाता है। उसके फादर जिंदा होकर उसके सामने खड़े होते हैं और उसकी माँ के साथ उसका रिश्ता सुधर जाता है। सी यून अब बहुत खुश है। सीन 4, सी यून को पता चलता है कि युंग सुक की माँ एक्चुअली एक शिमेम थी जो अपनी बेटी को टॉर्चर नहीं कर रही थी, बल्कि वो जानती थी कि युंग सुक एक सीरियल किलर बनने वाली है, इसलिए वो उसे रोक रही थी। लेकिन सी युंग सुक को सच बता देती है और युंग सुक अपनी माँ का खून कर देती है। सी युग ने गलती से एक दरिंदे को आज़ाद कर दिया था। सीन 5, अब युंग सुक पास्ट में लोगों को मारना शुरू करती है। हर बार जब वो किसी को मारती है, सी यून के प्रेजेंट से वो लोग धुएं की तरह गायब हो जाते हैं। सी यून डर कर युंग सुक से दोस्ती तोड़ देती है, लेकिन युंग सुक से ब्लैकमेल करती है, अगर तुमने मेरी हेल्प नहीं की फ्यूचर बताने में तो मैं तुम्हारा बाप को पास्ट में ही मार दूंगी। सीन 6, युंग सुक गुस्से में सियून के फादर को पास्ट में मार देती है। सियून की परफेक्ट लाइफ फिर से बेकार हो जाती है। अब युंग सुक डिसाइड करती है कि वो हमेशा के लिए सियून को ख़त्म कर देगी।
वो पास्ट में सियुन की माँ और उसकी छोटी बचपन वाली वर्जन लिटिल सियुन पर अटैक करती है। सीन 7 क्लाइमैक्स। प्रेजेंट में सियुन की बॉडी गायब होने लगती है क्योंकि पास्ट में उसकी माँ मर रही थी, लेकिन पास्ट में सियुन की माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान पर खेल जाती है और युंगसुक के साथ लेयरिंग से नीचे गिर जाती है। प्रेजेंट में सियुन अपनी माँ को जिंदा पाती है। कब्रिस्तान वाला सीन में सब ठीक लग रहा था। सीन 8। लेकिन एंड क्रेडिट में असली धमाका होता है। युंगसुक पास्ट को फोन मिल जाता है और वो खुद को फ्यूचर वर्जन कॉल करके पहले ही कर देती है कि माँ और पुलिस उसके घर आने वाले हैं। फाइनल सीन। सियुन अपनी माँ के साथ चल रही होती है, तभी उसकी माँ धीरे धीरे गायब हो जाती है। कैमरा शिफ्ट होता है उसी पुराने घर के बेसमेंट पर, जहाँ बूढ़ी युंगसुक ने सियुन को कुर्सी से बांध रखा है और उसके मुंह पर पट्टी बंधी है। युंगसुक जीत गई है। तो भाई, ये थी कॉल, ऐसी ऐसी मूवी जो बताती है कि पास्ट को चेंज करना कभी सेफ नहीं होता। अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट में बताओ नेक्स्ट कौन सी मूवी, और सब्सक्राइब करो वेस एक्सप्लेन्स मूवी।